बात और तुम्हें बता देता हूं परसेंटेज के सवाल चालू करने से पहले। कल हम लोग 11 बजे या 11:30 बजे के आसपास एक प्रोटेस्ट करने वाले हैं। मैंने बताया था तुम्हें? वेरी गुड। पहला इश्यू है हरियाणा पुलिस ज्वाइनिंग। हरियाणा पुलिस ज्वाइनिंग लटका रखी है। एलनाबाद इलेक्शन में सोच रहे थे कि लगा दें सबको, तब से अब तक लटका रहे हैं। फिर यूपी इलेक्शन से पहले सोच रहे थे, अब भी लटका रहे हैं। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अगर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो ये लटकी ही रहेंगी। वे ही नहीं लगेंगे तो अगले कैसे लगेंगे? हाँ या ना? जब कोई लोग नौकरी लगते हैं तो तुम जलते हो उससे या खुश होते हो? खुश होना चाहिए। नो हमारे तो इंटेलिजेंट था, लाग लिया, हमारा ये नंबर आनंद हो रहा है। हाँ या ना? हमारे से इंटेलिजेंट लोग लगेंगे नहीं तो फिर हमारा कैसे आएगा? पहले क्लास लगेंगे, बाई चांस ये फेल होता तो फिर क्लास कंटिन्यू रहेगी। बाई चांस रहता तो वो तो हम कल बता देंगे तुम्हें। अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आना, ऐसा नहीं कि भाई छुट्टी रहेगी, छुट्टी नहीं रहेगी। दूसरे नंबर पर सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये पूरे हरियाणा के लिए, राजस्थान के लिए। अब सीईटी की डेट को पोस्टपोन होते 2 साल हो गए। 2 साल से ना एग्जाम हो रहा ना रिक्रूटमेंट हो रही। अब इसको अगर इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो ये 1 साल और या 2 साल और बाद हुआ तो फिर तुम क्या कर लोगे? हाँ या ना? अब नौकरी लगने के लिए पढ़ना और लड़ना, ये 2 काम, ये शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन होगा। ऐसे प्रदर्शन हम बहुत बार कर चुके हैं, डरने की कोई बात नहीं है। उसमें मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, मैडम भी साथ तुम्हारे रहेंगी, सब बच्चे भी रहेंगे, लड़के लड़कियां सब लोग जाएंगे। ये लड़ाई सिर्फ लड़कों की है, सिर्फ लड़कियों की है? सबकी। जिसके घर वाले ऐसे आने से मना करे ना, वो जाके बताना, और जिसके घर के मना ना करे ना, वो पहले ही बता देना। कभी तुम पहले ही बता दो और तुम टांग तोड़ देंगे अगर गए तो। अगर ऐसा हो तो बाद में जाके बता देना कि आज तो हमने प्रदर्शन किया था, है ना भाई? वो तो सबके घर वालों को, सब लोगों को अपने आप ही पता है। हाँ या ना? ऐसे कितने लोग हैं तुम में से ना? हम तक करे नहीं, बिल्कुल ठीक चल रहा, 5-4 साल में कभी नौकरी लग जाए, क्या दिक्कत है? भर्तियां रेगुलर होनी चाहिए, बात तब बनती है। तीसरे नंबर पर हमारा जो एजेंडा है वो एजेंडा है जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन। ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सरकार हमसे टैक्स लेती है, इकोनॉमिक्स में तुम पढ़ते हो। टैक्स के बदले वो हमें शिक्षा देती है, स्वास्थ्य की गारंटी देती है, खाने की गारंटी देती है, रहने की गारंटी देती है, अच्छी सड़कें, अच्छा प्रशासन। ये जिम्मेदारी है सरकार की। किसकी जिम्मेदारी है? और ये सजेस्टेड है कि बजट का 6% हिस्सा एजुकेशन पे खर्च करेंगे। आज तक 3% भी नहीं कर लिया, 3% से नीचे नीचे रहता है। अब इसको और खत्म करने का मामला कर दिया था लास्ट वीक कि इसको खत्म करेंगे। अब पैसे नहीं देंगे, लोन देंगे, बाद में लोन वापस लेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उसको बहुत अच्छे तरीके से नई शिक्षा नीति में लिखा स्वायत्त करेंगे। स्वायत्त करने का मतलब इंडिपेंडेंट करेंगे का मतलब वो टोटली प्राइवेट हो जाएगा। अब जिसके पास पैसे हैं वो पढ़ेगा, जिसके पास पैसे नहीं वो नहीं पढ़ेगा। उसमें 3 से 4 गुना एजुकेशन होनी वो थी। हमारी वीडियोस को, हमारे प्रदर्शनों के कारण सरकार पर असर पड़ता है, क्योंकि इतना बड़ा यूथ है। हाँ या ना? इतने लोग इकट्ठे थोड़े ही होते हैं। अब हम पूरे हरियाणा में बल्कि पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। कल पूरे देश में प्रदर्शन होने वाला है। अब जिसको ये लगता है कि हाँ भर्तियां रेगुलर होनी चाहिए, एक टाइमलाइन में होनी चाहिए, भाई भर्ती निकली 4-5 महीने में पूरी करो। अब हरियाणा पुलिस की भर्ती 2019 में निकली थी, 18-19 में निकली थी, बल्कि 18 में, 18 से और अब तक लटक रही है 4 साल सारी लटक रही है। ग्राम सचिव, कैनल पटवारी, इस प्रकार से बहुत सारी नौकरियां। तो ये भर्तियां टाइम पर हो। एजुकेशन पर जो सरकार पैसे देने बंद करे तो पैसे दे, बल्कि बढ़ाए भी। ये वापस मांग ली सरकार ने मांग। और चौथे नंबर पर एजुकेशन अगर वे नहीं दे सकते हैं, जैसे सरकारी नौकरी की तैयारी वे नहीं करवाते, तो कम से कम टैक्स फ्री तो कर दो। अगर टैक्स फ्री एजुकेशन हो गई ना तो जितने पैसे तुम दे रहे हो लगभग आधी फीस हो जाएगी उसकी, लगभग आधा टैक्स जाता है।
तो टैक्स फ्री एजुकेशन, ऐसे भारत ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो एजुकेशन पर टैक्स लेता है और कहीं टैक्स नहीं पूरी दुनिया में। वैसे कहते हैं विश्व गुरु बनाएंगे। पिछले दिनों इन्होंने शराब सस्ती कर दी और एजुकेशन महंगी। कितने अच्छे आदमी हैं। क्यों? इनसे पूछा क्यों? बोला विश्व गुरु बनाना ना भारत। मेरी बात समझ गए? कितने लोग साथ चलोगे, कितने नहीं चलोगे? जब कुछ गलत होता है ना और हम खामोश रहते हैं, इसका मतलब उसको सपोर्ट करें, ठीक है तू करता रहा, हम तक कुछ बोला नहीं। और हम खामोशी तोड़ते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, तो फिर अगली बार वो उठाते हैं, तो फिर अगली बार वो गलत करते हुए डरते हैं। जिस दिन इन्होंने कहा ना कि एजुकेशन पर वो मामला नहीं रहेगा और हम लोन देंगे, मैंने उसी दिन वीडियो बनाई और सीएम को भी भेज दी, डिप्टी सीएम को भी भेज दी और सब लोगों को भेज दी। माए से कच्चे मान रखा है सब कुछ कि एजुकेशन पर पैसे बढ़ाने के बजाय घटाओगे तुम। ये हम इसके ऊपर पहले से ही कह रहे हैं। मैंने जिस दिन इन्होंने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट दिया ना, मैंने वो डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ा। शिक्षा नीति के तहत शिक्षण संस्थानों को स्वायत्त बनाया जाएगा। इंग्लिश में और बढ़िया लिखा, ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स विल बी ऑटोनोमस। मैंने क्या कहा? ये बहुत अच्छे शब्दों की चाशनी में लगा के इसको प्राइवेट करेंगे और फिर शिक्षा महंगी हो जाएगी 3 गुना। एजुकेशन मिनिस्टर के साथ डिबेट हुई, मैंने तब रगड़ा उसको, मैं ये सब जो स्वायत्त और ऑटोनोमस और ये प्राइवेट मां से हो जाएगा। बोला कति भी ना करें, मैं करोगे जिस दिन मैं बता दूंगा थरते। उन्होंने करा, मैंने वीडियो बनाया और उनको भेज दिया। अगले दिन वापस आ गया कि लोन नहीं देंगे, हेल्प देंगे। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ये बिना खर्चे बिना पर्ची ये वो हमने बहुत सारे जो मामले सेट करवा रखे हैं। ऐसी बात नहीं कि हम कुछ भी, तुम अभी नहीं आए हो, कम जानते हो हमें, थोड़े दिन में जान जाओगे। कल जब प्रदर्शन चलेगा और जो लोग नहीं जाएगा ना वो बेवकूफ रह जाएगा। फिर जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? शिक्षा ही नहीं रहेगी देश में, फिर क्या रहेगा?